प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए 3 घंटे से भी ज़्यादा समय का इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के बाद लेक्स फ्रीडमैन सुर्खियों में हैं। इंटरव्यू लेने के बाद फ्रीडमैन ने एक्स पर लिखा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे की शानदार बातचीत की। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे दमदार बातचीत थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा, लेक्स फ्रीडमैन के साथ वह वास्तव में एक दिलचस्प बातचीत थी जिसने मेरे बचपन, हिमालय में बिताए गए साल और सार्वजनिक जिंदगी की यात्रा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रीडमैन इससे पहले भी कई जानी मानी हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं। इनमें अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क का इंटरव्यू भी शामिल है। फ्रीडमैन अपने लंबे पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, अमेरिका के बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी, अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस का भी इंटरव्यू ले चुके हैं। वे अपने हर पॉडकास्ट में अपने मेहमानों से कई घंटे की बातचीत करते हैं, जिनमें वे मेहमानों से उनकी निजी जिंदगी से लेकर उनकी सार्वजनिक जिंदगी सहित कई मुद्दों पर बात करते हैं। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक 41 वर्षीय फ्रीडमैन का जन्म वोल्गा नदी के तट पर स्थित रूसी शहर चकालॉस्क में हुआ। वह यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वे 11 साल के थे तब उनका परिवार अमेरिकी शहर शिकागो चला गया था। बिजनेस इनसाइडर में प्रकाशित फ्रीडमैन के प्रोफाइल के मुताबिक उनके पिता अलेक्जेंडर सोवियत संघ के सबसे कुशल प्लाज्मा फिजिशियन में से एक थे। फ्रीडमैन ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 2014 में जब अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर रहे थे तब उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था। इस चैनल पर वे एआई लेक्चर्स देने के साथ साथ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू भी लिया करते थे। टेलीग्राफ के मुताबिक ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद उन्होंने 1 साल तक गूगल में भी काम किया था। गूगल में वे ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया करते थे। बाद में वे अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्चर बन गए। यह यूनिवर्सिटी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई के लिए दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी में से एक है। 2019 में फ्रीडमैन ने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने MIT में काम करते हुए अपनी विवादास्पद टेस्ला स्टडी को ऑनलाइन पोस्ट किया। इस स्टडी में उन्होंने बताया कि टेस्ला की सेमी ऑटोमेटिक कार चलाते समय ड्राइवर अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान देते हैं। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक यह जानकारी इंडस्ट्री के लिए एक झटका थी। यह बात दर्शकों के रिसर्च के उलट थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि खुद से चलने वाले सिस्टम को चलाते समय मनुष्य आमतौर पर विचलित हो जाते हैं। एआई के क्षेत्र में कई लोगों ने स्टडी के तरीके पर सवाल उठाने शुरू किए। कई रिसर्चर ने स्टडी के छोटे सैंपल साइज की आलोचना की। साथ ही जानी मानी एआई एक्सपर्ट अनिमा आनंद कुमार ने 2019 में ट्वीट करके कहा था कि जब उन्होंने अपनी पहली बातचीत में लेक्स फ्रीडमैन से अपने काम को पीयर रिव्यू के लिए भेजने के लिए कहा तब लेक्स ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। हालांकि MIT की यह मुहर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए बहुत मूल्यवान थी, क्योंकि टेस्ला की गाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाओं के बाद इसका ऑटो पायलट फीचर गहन जांच के दायरे में आ गया था। वहीं इससे फ्रीडमैन को अपने करियर में काफ़ी मदद मिली। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक जब उन्होंने इस स्टडी को ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया तब इसके 1 हफ्ते बाद मस्क ने फ्रीडमैन को टेस्ला के ऑफिस में आमंत्रित किया। तब मस्क ने उनके पॉडकास्ट के लिए 32 मिनट का इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के बाद से उनके पॉडकास्ट ने एक नई रफ्तार पकड़ी। फ्रीडमैन ने 2018 में अपना पॉडकास्ट शुरू किया था। उन्होंने अपना पहला पॉडकास्ट एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल पर 19 अप्रैल 2018 को अपलोड किया था। इस एपिसोड में उन्होंने MIT में फिजिक्स के प्रोफेसर मैक्स टेगमार्क से बातचीत की थी। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक शुरुआत में उनके पॉडकास्ट का नाम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉडकास्ट हुआ करता था, जिसे उन्होंने 2020 में बदलकर द लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट कर दिया। वह अभी तक अपने इस पॉडकास्ट चैनल पर 400 से ज़्यादा एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। उनके चैनल पर मौजूदा समय में 4.61 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फ्रीडमैन की प्रशंसा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र से जुड़े लोग भी करते हैं। फ्रीडमैन इस वक्त MIT में लेबोरेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सिस्टम में रिसर्च साइंटिस्ट हैं। LIDS के डायरेक्टर सेतर्स करामान ने बिजनेस इनसाइडर से कहा, डॉक्टर फ्रीडमैन LIT लीड्स और हमारे रिसर्च ग्रुप में एक रिसर्च साइंटिस्ट रहे हैं।
मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं और उनके विचारों और रिसर्च में हासिल की गई उपलब्धियों से बहुत प्रभावित हूं। मनोलिस कैलिस MIT में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वे कई बार फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में आ चुके हैं। अमेरिका के अंग्रेजी अखबार बोस्टन ग्लोब के मुताबिक वह कहते हैं, लेक्स एक श्रोता है, वह सीखने के लिए वहाँ है। वह आपको दीवार पर एक मक्खी की तरह बुलाते हैं ताकि आप उनके साथ सीख सकें। कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं या स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बोस्टन ग्लोब के मुताबिक फ्रीडमैन साल 2021 में अमेरिका राज्य टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन चले गए। वहां उन्होंने MIT में अपने रिसर्च पर ध्यान देने की जगह अपने पॉडकास्ट पर ज़्यादा ध्यान देने का फैसला किया। वह अपने इंटरव्यू में मेहमान से लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय तक कई मुद्दों पर बात करते हैं। अपने इंटरव्यू लेने के तरीके को बताते हुए वह बोस्टन ग्लोब से कहते हैं, मैं समय के साथ पहले इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, जिसके लिए मैं उस व्यक्ति के ऊपर बहुत रिसर्च करता हूँ। फिर जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर उन्हें चुनौती भी देता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि वे चुप हो जाएं। मेरा दिमाग खुद की आलोचना करता है, इसलिए इंटरव्यू लेने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया है।